नमस्कार। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जितना अत्याचार किया जा रहा है उसकी एक एक तस्वीर बताती है कि यूनुस सरकार किस कदर फेल हो चुकी है। साल 2025 के अंत में बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन अब ढाका स्थित अल्पसंख्यकों की एक संस्था ने डिटेल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और उसकी पूरी पोल भी खुल चुकी है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेश में हर 5 दिन पर एक हिंदुओं की हत्या हो रही है। हमले को लेकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की अब कटघरे में है। हिंदुओं पर हमले को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसे ढाका स्थित अल्पसंख्यक संगठनों ने गलत बताया है। संगठन की ओर से जारी नई रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में साल 2025 में करीब 70 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की गई। पूरे एक साल में हिंदू महिलाओं के साथ जबरन दुष्कर्म की 30 से ज़्यादा घटनाएं बांग्लादेश में दर्ज की गई। कट्टरपंथियों ने इस दौरान 95 मंदिर और शिवालय तोड़ दिए। दरअसल ये रिपोर्ट इसलिए जारी की गई है, इसी महीने की शुरुआत में बांग्लादेश की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि धर्म के आधार पर सिर्फ 71 हमले पूरे साल में हुए हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इस रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए बांग्लादेश स्थित अल्पसंख्यक संगठनों ने डिटेल रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट में आखिर क्या है, एक एक कर आपको बताते हैं। पहला तो ये कि हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिट काउंसिल की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक साल 2025 में धर्म के आधार पर 522 घटनाएं दर्ज की गई हैं। उस हिसाब से देखें तो हिंदुओं को टारगेट करके हर दिन औसतन यहाँ 2 हमले हुए, यानी एक दिन में कम से कम 2 हत्याएं की गई। बांग्लादेश में हत्या की 51 घटनाएं दर्ज की गईं, जिसमें 66 हिंदू मारे गए। अकेले दिसंबर महीने में 3 हिंदू युवाओं की हत्या हुई। जबरन यौन उत्पीड़न की 28 घटनाएं इस दौरान दर्ज की गई। तो रिपोर्ट के आंकड़ों में काफी अंतर देखा गया है। और तीसरा, साल 2025 में 95 बार हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए। 102 हमले उनकी दुकानों पर और घरों पर किए गए। बांग्लादेश के गोपालगंज और मयमनसिंह मार्ग में सबसे ज्यादा हमले हिंदुओं पर हुए। अब सवाल ये है कि ये रिपोर्ट इतनी अहम क्यों है। 2025 के आखिर में बांग्लादेश की सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें यूनुस सरकार के प्रेस एडवाइजर ने यह दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 दिन बाद ही अल्पसंख्यकों की संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट चुनाव के बीच जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव का बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो दोनों रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है और ये हम सबको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार गलत आंकड़े बता रही है, हकीकत कुछ और ही है। आइए अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं। तो जो सरकारी आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 9% है, जबकि देश में लगभग 88% आबादी मुसलमानों की है। बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख हिंदू रहते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू खगराचारी जिले में रहते हैं। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद मुल्क बना था। साल 1974 में जब वहाँ जनगणना कराई गई तब इस जनगणना में हिंदू कुल आबादी का लगभग 13% थे। 1990 के दशक में बांग्लादेश में हिंदू आबादी में गिरावट दर्ज की गई, जो अब कम रह गई है। उसके मुताबिक बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय 12 फरवरी को प्रस्तावित आम चुनावों का बहिष्कार कर सकते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और असुरक्षा की स्थिति का आरोप लगाया जा रहा है। संगठन का कहना है कि मौजूदा हालात में उन्हें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, जिससे चुनाव में उनकी भागीदारी मुश्किल है। उन्होंने सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के लिए 8 सूत्रीय मांग पत्र भी जारी किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि मौजूदा हालात में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बूथ पर ना जाएं। इस तरह के भड़काऊ बयान धार्मिक और हाशिए पर पड़े समुदाय पर धार्मिक हमले अभी भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये मांग की गई है कि एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो सके। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव हैं, यानी जनरल इलेक्शन है। आम चुनाव से पहले हिंदुओं पर हमलों ने अल्पसंख्यकों की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।